क्या तुम सच में अपने माइंड को कंट्रोल करते हो या तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करता है? सच तो यह है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम खुद डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड पहले ही फैसला ले चुका होता है। आज बात करते हैं माइंड के बारे में। मानव शरीर का सबसे जटिल, मिस्टीरियस और शक्तिशाली हिस्सा मन होता है। हम रोज इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आज तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। एक महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड ने मन को समझाने के लिए इसके 3 भाग बताए थे। एक, कॉन्शियस माइंड। दो, प्रीकॉन्शियस माइंड, जिसे आज की भाषा में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। 3, अनकॉन्शियस माइंड। अगर आप पहली बार यह समझ रहे हैं तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस आपको एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन। ये मन का वह हिस्सा है जो इस समय एक्टिव है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आपका जवाब होगा ये वीडियो देख रहा हूं। आपका नाम क्या है, कोई सवाल हल करना, किसी बात पर सोचना, निर्णय लेना, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। इसमें वही जानकारी होती है जिसे आप तुरंत याद कर सकते हो। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। ये मन का वह हिस्सा है जिसमें हमारी हैबिट्स, विश्वास, इमोशनल पैटर्न और ऑटोमेटिक बिहेवियर्स स्टोर होते हैं। ये बैकग्राउंड में काम करता है। जैसे जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा, तब आप पूरा ध्यान देते होंगे हैंडल पर, पैडल पर, बैलेंस पर और सामने से आ रही गाड़ियों पर। उस समय कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था। लेकिन आज आप बिना ज्यादा सोचे साइकिल चला लेते हो। अब आपको हर चीज पर अलग से ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि यह स्किल अब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है। इसी तरह गाड़ी चलाना, टाइपिंग करना, रोज एक समय पर उठना, सुबह उठते ही पानी पीना, चाय पीना, ये सब आदतें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक यहीं से आता है। अगर आपने बार बार सफलता देखी है तो अंदर से आत्मविश्वास बनता है। अगर बार बार असफलता मिली है तो डर भी यहीं बनता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह कॉन्फिडेंट दिखते हैं और कुछ लोग बिना वजह खुद पर डाउट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब कॉन्शियस माइंड को बदला भी जा सकता है, नई आदतों से, बार बार रेपिटेशन से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से और सही एनवायरनमेंट से। यानी अगर आप चाहो तो धीरे धीरे अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज होती हैं उन्हें आप पूरी तरह याद नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन। ये मन का सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है। इसमें वे यादें, डर, इच्छाएं और भावनाएं छिपी होती हैं जिन्हें हम सीधे याद नहीं कर सकते, लेकिन उनका प्रभाव हमारे पूरे व्यवहार पर पड़ता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपको अच्छा लगता हो, जबकि उसने आपके लिए कुछ खास न किया हो। हो सकता है कभी उसने आपको सम्मान दिया हो, अच्छा महसूस कराया हो या किसी मुश्किल समय में साथ दिया हो। वह बात आपको याद ना हो, लेकिन उसका असर मन में रह गया हो। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको बिना कारण असहज महसूस होता हो सकता है उससे जुड़ा कोई पुराना अनुभव आपके अचेतन मन में दबा हो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्मेल से अचानक पुरानी याद आ गई हो, किसी गाने से इमोशन जाग गया हो, किसी जगह जाकर बिना कारण अच्छा या बुरा महसूस हुआ हो। लाइक और डिसलाइक भी अनकॉन्शियस माइंड से ही बनते हैं। ये सब माइंड के हिडन लेयर्स का असर हो सकता है। कभी कभी बिना कारण खुश होना, अचानक उदास हो जाना, किसी चीज से डर जाना, यह भी अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है तुम्हारा आज का कोई डर बचपन की एक छोटी सी मेमोरी से बना हो। आप किस तरह के लोगों की ओर आकर्षित होते हो, अपने लिए किस तरह का पार्टनर चुनते हो, किन चीज़ों से बचते हो, इन सब पर भी अनकॉन्शियस माइंड का असर हो सकता है। आधुनिक साइंस और न्यूरोसाइंस भी मानते हैं कि हमारे कई डिसीजंस अनकॉन्शियस लेवल पर होते हैं, यानी हर फैसला लॉजिक से नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं सपनों की। क्या आपने नोटिस किया है, कई बार सपनों में वही लोग आते हैं जिन्हें हम सालों पहले भूल चुके होते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम की बुक में सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि सपने भविष्य नहीं बताते,
बल्कि वे हमारी पुरानी यादों, वर्तमान विचारों और छिपी इच्छाओं का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसीलिए सपने कई बार अजीब लगते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। मन अपने आप में इतना विशाल विषय है कि विज्ञान भी आज तक इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया है। हम जितना जानते हैं वह 0.01% भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार हम खुद नहीं जानते कि हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्रायड को साइको एनालिसिस का जनक कहा जाता है। साइको एनालिसिस एक ऐसी थेरेपी है जिसके माध्यम से व्यक्ति की छिपी भावनाओं, पुराने अनुभवों और मानसिक समस्याओं को समझने की कोशिश की जाती है। आज डिप्रेशन, एंजाइटी और कई मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए दूसरी मॉडर्न थेरेपीज भी उपयोग की जाती हैं। लेकिन एक बात हमेशा सच रहेगी, जिस दिन तुमने अपने माइंड को समझ लिया, उस दिन अपनी लाइफ को समझ जाओगे। अगर ऐसी साइकोलॉजी और माइंड पावर वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।